तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो कल अंकुश का एक वीडियो आया था जिसमें अंकुश ने कहा कि मैं सब सच बताता हूँ, जिसका टाइटल था, शायद यही टाइटल होगा। लेकिन उस वीडियो को देखकर यार मुझे पुरानी बात याद आ गई और साथ में पूतना जैसी लड़कियों पे थूकने का मन करता है। छी, ऐसी गंदी सोच वाली लड़कियां जो घरों में ब्याह कर तो आ जाती हैं लेकिन घर को तबाह कर देती हैं, तबाह। इन जैसी लड़कियों के कारण है ना, जो सचमुच में जिन पे अत्याचार होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। इसके ऊपर अत्याचार क्या हुआ था, मुझे तो पहले ये बताया जाए कि इसके ऊपर अत्याचार क्या हुआ था। कोई अत्याचार नहीं था। इसको दिल्ली वाले बॉय पसंद था तो उससे इंगेजमेंट हो गई इसी, लेकिन वो इसको पता नहीं क्या हुआ उसके संग, तो उससे इसने तोड़ ली। फिर अंकुश पसंद आया तो अंकुश के साथ इसका रिश्ता हो गया। इसको अपनी ताई जी की लड़की से जल्दी शादी करनी थी तो जल्द से जल्द शादी इसकी अंकुश के साथ हुई, जबकि अंकुश उस टाइम कैपेबल भी नहीं था। उसने मना करी थी कि मैं इस टाइम शादी नहीं कर सकता, तब भी इसको जल्दी थी कोरोना में शादी करने की। और बिना, अगर आंटी जी की बिना पसंद के अंकुश तुमसे शादी कर सकता है तो सोचो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता था। जबकि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है, अपनी बहन से कितना प्यार करता है। तुमको तो ये चाहिए था कि उस घर में और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करती अपना बनाने के लिए, लेकिन नहीं। तुमने गेम प्लान करा, सातिरता करी, तुम्हें हर चीज़ अत्याचार लगा, जबकि नॉर्मल फैमिली में तो ऐसा होता ही है यार। तुम पता नहीं कौन से अनोखी हो, तुम कौन से अनोखे गोले में से हो। नॉर्मल फैमिली में ऐसा होता है। बस अंकुश फैमिली की गलती इतनी थी, तुम पर ट्रस्ट करा है, तुम पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा करी, तुमको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया गया, तुमको ज़रूरत से ज़्यादा उसने भाव दी, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे लिए करने की कोशिश करी। और किस घर में पति पत्नी को अपने दिल की बात नहीं बताता? हर घर में बताता है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि पत्नी जाके फिर पति की एक एक बात जाके मोहल्ले भर में हर जने को एक छोटी से छोटी बात भी दे। हम्म, ऐसी तो कोई पत्नी नहीं होगी ना। सो कॉल्ड तुम जैसी पूतना, तुम जैसी औरतें, तुम जैसी औरतों के आने के कारण, मतलब अपनी बहुएं लाने में हम डरते हैं तुम जैसी औरतों के कारण, कि हमारी कल को बहुएं ऐसी आ गई तो क्या होगा। हमारे बेटे डरते हैं कि हमारी बीबी ऐसी आ गई तो क्या होगा, हमारे तो घर तबाह हो जाएंगे। लेकिन तुम जैसी औरतों के ना, फिर भी तुम लोग, मतलब तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर भी एक घर को इतना तबाह कर देती हो, इतना तबाह कर देती हो, दीमक की तरह चाट जाती हो। तुम ऐसी औरतें हो, तुम ऐसी औरत हो। तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं है यार। आंटी जी की ये जो बच्चे वाली बात आज अंकुश ने बताई, इसने किस तरह से मैनिपुलेट करके उन गंदे अड्डे तक पहुंचाए, उन लोगों ने किस तरह से बात रखी यार। छी छी, मतलब किस तरह से अंकुश ने इसको बताई होगी हर बात, कितना प्यार करता होगा जो एक साल में इसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिया। गलती अंकुश भाई, गलती। किसी को इतना भी, अंकुश भाई ने मतलब संदेश सही दिया है कि इतना भी किसी को इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो कि उसे अपने घर की एक एक बात बता दो, फिर वो इस तरह से तुमसे छल कपट करे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम्हारे लिए इतना गंदा गंदा बुलवाएं। मतलब बात तो तुम ही पहुंचा रही होंगी ना, उनको कैसे पता ये छोटी छोटी बात। अंकुश ने यही कहा ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो घर की ये छोटी छोटी बातें तुमको ही तो पता ही होंगी ना, तो तुम ही तो वहां पर दे रही होंगी ना उनको बोलने के लिए। लेकिन
बहुत गंदी औरत हो तुम, बहुत गंदी औरत। औरत के नाम पर तुम कलंक हो, हैं। किसी की ना तुम बीवी बन सकती हो, ना किसी के घर की बहू बन सकती हो, पता नहीं कैसी माँ हो। मैं ये तो कहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तुम्हारा मदरहुड। मैंने देखा नहीं है तुमको बच्चे को पालते हुए, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी तुम कैसी माँ हो। बस यही कहूँगी कि ऐसा मत करो कि सब लोग डरें तुम जैसी लड़कियों के मारे ही अपने घर में बहू लाने से। वो इतनी गंदपना मत फैलाओ समाज में। समाज को क्या दे रहे हो तुम यार, क्या दे रहे हो? तुम जैसी औरतें जो झूले में बैठ बैठ के कहा करती थी कि मुझ पे अत्याचार होते हैं, तुम पर अत्याचार होंगे हैं। जिन पर अत्याचार होते हैं ना, वो लड़कियां ये नहीं कहती कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे वही चाहिए। वो अभी तक डिवोर्स देखे ना, उस आदमी का सामना भी नहीं कर पाती। कैसे कांपती हैं वो, कैसे सहमती हैं वो लड़कियां। तुमने जो गंदे एलिगेशन लगाए हैं उस पर, तो है ना, ये तो बात कहना मत कि तुम पर अत्याचार हुए हैं, बल्कि उस लड़के के साथ इतने अत्याचार हुए हैं जो खुल के बातें अब सामने आ रही हैं। तो है ना, पूतना तुम पर थू है, थू, छी। भाई इतना अंकुश, इतना अत्याचार, इतना होने के बाद तुम इस लड़की से कैसे तुम धोखा खा सकते हो? अब इसके साथ अंकुश बिल्कुल भी पैचअप करने की ज़रूरत नहीं है ना। अंकुश कैसे इसकी शक्ल देख ले तो, इतनी गंदी लड़की की कैसे तुम, मतलब इतनी गंदी औरत की शक्ल कैसे देख लेते हो? बस मुझे यही कहना था इसके बारे में। क्या ही कहूँ, जितने कहोगे अपनी जुबान गंदी होती है इसके लिए कहना। यार उस फैमिली आंटी जी की इतनी इतनी कहते हैं इमोशनल बात तुमने इस कदर करके फैलाई। यार कितना दुख होता है एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर, फिर वो बच्चा चला जाए, उसको तुम इस तरह से घुमा के प्रस्तुत करती हो, हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम भी माँ हो, तुमने भी अपना बच्चा 9 महीने पेट में रखा है, या तुमको वो चीज़ का आभास ही नहीं है, तुमको बस ये लगता है कि बस पैदा हो गया है, ऐसे ही है। शर्म करो, शर्म। इतनी गंदी बातें बुजुर्ग औरत के लिए करते हुए, शर्म करो तुम। तो बग्गी का भी ब्लॉग आया था, तो इस बार बग्गी के घर आने पर मुझे अपनों का साथ नहीं चाहिए, अब सब मुझे ही देखना है। तो टाइटल से आपको क्या लगता है? टाइटल से आपको लगता होगा ये कह रहा है कि मुझे अपने ये बहनों को और इनके साथ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि सफाई करने में अपनों का साथ नहीं चाहिए। जो ये डीप क्लीनिंग कर रहा है, क्यों एसी सही करवा रहा है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन भाई लूट लाट के अपने माँ बाप से बग्गे का घर भरेगी, तो बग्गा साफ सफाई नहीं करके रखेगा उसे इम्प्रेस करने के लिए। वो इतनी गुस्सा है, उसे इतने दिन से वहाँ पटका जा रहा था, तो थोड़ी मक्खन पालिश करेगा। लूट का जो माल लाए होंगे वो बेड पे बिछेंगे, नए बेड पे, और जब दिखाएगी दोनों जश्न मनाएंगे कि हाय मैं मायके से इतना लूट लाई। बग्गा कहेगा ओए होए आज तो तू ज़्यादा से ज़्यादा लूट लाई। लेकिन इस तरह की लड़कियां हैं ना, जो ससुराल भरती हैं ना मायके से ला ला के, तो वो एक दिन बहुत रोती हैं, बहुत पछताती हैं, क्योंकि कब तक मायके से लाके मुंह भरोगी, और मायके वाले कब तक देंगी? और मायके वाले जब तक देते रहेंगे ना, तुम्हारा पति शांत रहेगा, तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता रहेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत करता रहेगा। जिस दिन मायके वालों ने देना बंद करा ना, उस दिन है ना, तुम्हारा पति तुम्हें पूछेगा भी नहीं। एक कोने में बैठ के रोना। तुम जैसी लड़कियों के कारण ही
और लड़कियों को के माँ बाप सोचते हैं कि हम तो अपनी बेटी को कुछ दे ही नहीं पाए यार, उसने अपनी बेटी को इतना कुछ दिया, हम अपनी बेटी को कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। जिन माँ बाप पे देने को नहीं हो ना, तुम जैसी लड़कियों के कारण ही, तुम जैसे घर वालों के कारण ही भग्गी, तेरे जैसे घर वालों के कारण ही उनके घर, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, वो ऐश कर लेती हैं। क्योंकि उन्हें जब तक मिलता है ना, उन बेटियों को जब तक तो मुंह बंद रहता है ससुराल वालों का। जिस दिन मिलना बंद हो जाता है ना, ससुराल वाले अत्याचार करने लगते हैं। आजकल केस चला हुआ है, पता है ना तुमको। लेकिन है ना, कब तक करेगी, कब तक लूट कर लाएगी है। कहते हैं ना कि घर तो पति की कमाई से ही चलता है ना, दूसरों के घर से ला ला कर कितना दिन चला लोगी तुम, है मायके से ला ला के। भले ही तुम्हारे माँ बाप सही, अपने भाई का हक मार मार के जो तुम बग्गे का मुंह भर रहे हो, अपने ससुराल वालों का मुंह भर रहे हो ना, इनका मुंह कभी नहीं भरने वाला। क्योंकि जितना दोगे उतने की, उससे ज़्यादा की लालसा करेंगे जी, है ना, उतना उससे ज़्यादा चाहिए, वरना इनका मुंह फूलेगा। क्योंकि तुमने इनके ना कहते ना, कुत्ते को हड्डी मुंह लगा दी। अब वो उसको चाहिएगी नहीं तो वो भौंकेगा, काटने को दौड़ेगा। तो बस यही कहूँगी मैं कि भाई बग्गी, इतना मत करो, इतना मत करो, इतने माँ बाप के ऊपर अपना वर्णन मत डालो। अपने पति से कहो कुछ कमाए, तुम्हारा खर्चा वही कर सकता है। अपने माँ बाप के यहाँ तो तुम्हें सारे शौक पूरे करने होते हैं अपने, लेकिन अपने पति के यहाँ तुम्हारे सारे शौक मर जाते हैं, खाने के शौक भी मर जाते हैं सारे, पहनने के भी, और सारे मतलब मेकअप के भी सारे शौक मर जाते हैं। और मायके जाके अचानक से सब कुछ याद आ जाता है, ऐसा क्यों है। अपने पति से कहो कुछ कमाए धमाए, कुछ करे अपने लिए। तुम्हें किसके दम पर लाया है, तुम्हारे मतलब पियर वालों के दम पर लाया है वो। हम्म। तुम जैसी लड़कियां हैं ना, सच कह रही हूँ, जिस घर पैदा हो जाए ना, उस माँ बाप की तो भाई बस की ख़त्म हो जाए, कि वो माँ बाप तो बस कहें कि ये ना आए बेटी, ये ना आए, इसी चीज़ की प्रार्थना करते रहें। हम्म। सारा भाइयों का हक भी तुझे दे दें, सब कुछ तुझे दे दें, तेरे पति का कभी मुंह भरेगा ही नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं भरेगा। मैं ये बात लिख कर रख लियो, नोटिस कर लियो, एक डायरी में लिख कर रख लियो। तो बग्गी ने जब साफ सफाई डीप क्लीनिंग कर रहा था भाई, डीप क्लीनिंग करेगा क्योंकि अब थोड़ा सा थोबड़ा सूजा होगा लुटेरी बेटी का, तो उसका थोबड़ा सही करेगा, क्योंकि माँ लाएगी, खाना लाएगी, सब कुछ लाएगी है, और मम्मी के दुख दर्द बांटने के नाम पे कंटेंट बनाकर आएगी। और इसने पता नहीं बग्गी ने क्या क्या नहीं, अपनी मम्मी को हर तरह के एंगल से, दुख दर्द से गुजरती मम्मी का ऐसा कंटेंट बनाया है, ऐसा पैसा बग्गी तुझे रास आएगा है। उस पैसे से घूमेगी तू, घुमा के ही लाने वाला है, वो चापलूसी जो करनी है तेरी थोड़ी सी, घुमा के लाना वाला। और बग्गी बग्गे ने जो लेक्चर दिया बग्गा, तेरे मुंह से ना ये लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तू इस तरह के लेक्चर है ना जो दिया मत कर, कि अपनी माँ के लिए, मैं अपनी माँ से साफ सफाई नहीं करवाना चाहता है, अपनी माँ के लिए इतना दर्द है, इतना दर्द है माँ के लिए कि माँ के, और सोच सोच बगे कि अंकुश की माँ का दर्द कुछ नहीं है जो तू सबसे ज़्यादा भुगतेगा। जो तूने आंटी के ऊपर हाथ उठाया था, तो जब उस माँ का दर्द नहीं हुआ था तुझे, है तुझे अपनी माँ नहीं याद आई थी, उसमें अपनी माँ नहीं दिखती थी तुझे, है उस बुजुर्ग औरत पे। और फिर अपनी माँ की सेवा की बोल रहा है, ऐसे ही अंकुश भी अपनी माँ की सेवा करता है, हैं। फिर पूतना को, तेरी बहन को, तुझे, तेरे परिवार को क्यों बुरा लगता है। जैसे अपनी माँ होती है ना, वैसे ही सबकी माँ होती हैं बगे। तो ये बात तू कहीं लिख ले या घाट मत ले, कि
जैसे अपनी माँ होती है ना, वैसे ही सबकी माँ होती है। सबको अपनी माँ का दर्द होता है यार, उसकी माँ ने भी उतने ही दुख देखे हैं, तेरी माँ से ज़्यादा। तेरी माँ ने तब भी बहुत ऐश करे, लेकिन आंटी तो काम करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, मेहनत करती ही जा रही हैं। उनको किसी चीज़ की लालसा नहीं होती। तेरी माँ को तो लालसा होती है कि मेरे को बेटियाँ सूट देंगी, मुझे घुमाने फिराने ले जाएंगी, मेरे को खिलाने ले जाएंगी हैं। आंटी को किसी चीज़ की लालसा नहीं है। वो बस अपने बच्चों को पाले जा रही हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। वो उनको उनकी पूजा पाठ ही है जो अंकुश आज सही है और सही राह पर चल रहा है, और अंकुश इन केसों से छुटकारा पा रहा है। तो ये आंटी जी की बदौलत ही है। तूने उस बुजुर्ग महिला पर अत्याचार जो करे है ना, उसका तो भुगतान तू करेगा है बग्गे। जो तू अपनी माँ के लिए बार बार लेक्चर देने आता है, तो तेरे लेक्चर है ना, बिल्कुल बेकार लगते हैं, बेबुनियाद लगते हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर जब दे इंसान, जब जो बात दूसरे के ऊपर भी अमल करे, मतलब दूसरे की माँ को भी अपनी माँ की तरह समझे हैं। वो भी बुजुर्ग औरत तेरी माँ जैसी ही थी ना। आंटी के पास तो कोई पेंशन भी नहीं आती, तेरी माँ के पास तो पेंशन भी आती है। वो तो अपना सब कुछ कर सकती हैं। उसके पास तो एक ही बेटा करने वाला है, हैं? यहाँ तो तुम क्या कहते हैं, सब कुछ कर रहे हो अपनी माँ के लिए। अपनी माँ को चलो लूट कर भी खा रहा है तू, तुझ जैसा बेटा तो लूट कर भी खाता है। माँ की पेंशन आती है तब बंटती है तुम तीनों में। तुम्हारे यहाँ ये सब कुछ होता है, ये मैं कैसे भूल गई। हाँ। हम्म। तो बग्गे, जो तू साफ सफाइयाँ कर रहा है बग्गी के आने के इंतज़ार में, तो सबको पता है वो बात। सबको पता है कि अब गुस्से से भरी बैठी होगी। तो बग्गे ने सोचा कि आएगी तो साफ सुथरा मिलेगा, तो दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा। बग्गे, तेरी सब हरकतें सबको पता है। तो तूने एसी वगैरह सब सही करवाए हैं, थोड़ी तो चापलूसी करनी पड़ेगी। लूट का माल जो हजम करना है ना, देखना है कितना भर कर लाई है बग्गी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ।